वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। So वशिष्ठ पेज 20। अभी तक हमने देखा राम जी के मन में जितना भी he had some questions, doubts, queries, so he has asked. Now let's see. सकल लोक चमत्कृति कारणोपि अभिमतं यदि राघव चेतसः फलति नो तद इमे वयम एव हि स्फुटतरम मुनयो हत बुद्धयः। वाल्मीकि ने कहा, राम के बुद्धिमत्ता पूर्ण और प्रेरणादायक शब्द सभा में उपस्थित महानुभावों के मनोभ्रम को दूर करने में समर्थ थे। उन्हें लगा कि जैसे हमारे सभी भ्रमों और संदेहों का निराकरण हुआ है और उन्हें राम के द्वारा शब्दामृत पान कराया गया है। उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। जब वे सभा में बैठे हुए राम को सुन रहे थे तो उन्हें ऐसे लगा कि जैसे हम जीवित प्राणी ही न हों, मात्र चित्रित आकृतियां हों। सचमुच सभी ने पूरी एकाग्रता से राम के वचनों को सुना। राम की बातें किसने सुनी? वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे ऋषियों ने, मंत्रियों ने, राज परिवार के सदस्यों ने, स्वयं राजा दशरथ ने, नागरिकों ने, साधु संतों ने, सेवकों ने, पिंजरों में बंद पक्षियों ने, पालतू पशुओं ने, राजकीय अश्वशाला के घोड़ों ने, स्वर्ग के देवताओं और संगीतज्ञों ने, निश्चय ही स्वर्ग और पाताल के प्रमुखों ने भी सुनी। राम की बातें सुनकर सभी ने एक स्वर से वाह वाह करी। सारा वातावरण आनंद से झूम उठा। राम पर स्वर्ग से फूल बरसाए गए। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने तालियां बजाई। कहने लगे कि राम जैसा अनासक्त ही ऐसे वचन कह सकता था। कोई और ऐसा नहीं कह सकता था, देवताओं के गुरु भी नहीं। हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमने राम का वचनामृत सुना। जब हम राम की बातें सुन रहे थे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यहाँ सुख है ही नहीं, यहाँ तक कि स्वर्ग में भी सुख नहीं है। सभी सभा में उपस्थित ऋषि मुनियों ने कहा, राम के महत्वपूर्ण और बुद्धिमत्ता पूर्ण प्रश्नों के जो उत्तर दिए जाएंगे उन्हें ब्रह्मांड के सभी प्राणियों को सुनने का अधिकार है। सभी संतों, ऋषियों, मुनियों का हम आह्वान करते हैं कि वे राजा दशरथ के राज दरबार में आएं और महामुनि वशिष्ठ के वचनों को सुने। वाल्मीकि ने कहा, इतना सुनते ही संसार के सभी ऋषि मुनि शीघ्रता से राज दरबार में पहुंचने लगे। उनका आदरपूर्ण स्वागत किया गया और उन्हें उपयुक्त आसन दिए गए। निश्चय ही यदि हमारा मन राम के उच्च विद्वत्तापूर्ण विचारों पर विचार नहीं करता तो हम अभागे होंगे। योग्यता और सामर्थ्य होने पर भी सिद्ध यही होगा कि हम अपनी विचार शक्ति खो बैठे हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ द श्लोका। सकल लोक चमत्कृति कारणोपि अभिमतं यदि राघव चेतसः फलति नो तद इमे वयम एव हि स्फुटतरम मुनयो हत बुद्धयः। यदि हमारा मन राम के उच्च विद्वत्तापूर्ण विचारों पर विचार नहीं करता तो हम अभागे होंगे। योग्यता और सामर्थ्य होने पर भी सिद्ध यही होगा कि हम अपनी विचार शक्ति खो बैठे। So we'll see the next video. So जय गुरुदेव।